Dear students, in today's class we are going to learn an important application of law of conservation of momentum, and that is the rocket propulsion. A rocket is being propelled and it follows the principle of conservation of linear momentum or the Newton's third law of motion. We will derive the expression for the thrust of the rocket and its equation of motion. Rocket propulsion can be explained or understood as an application of Newton's third law of motion, or it is based upon the conservation law of linear momentum. So here we are considering the case of, let us suppose a rocket of mass, initial mass is equal to m0 and it is moving with initial velocity equals to v0. The rocket plus fuel, इनिशियल जब रॉकेट ने स्टार्ट किया, फ्यूल बर्न नहीं हुआ, उस समय उसका मास कितना है, m0 है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v0 है. अब सपोज करिए एट एनी इंस्टेंट, एट इंस्टेंट t टाइम पर क्या हुआ, ये रॉकेट का फ्यूल जो है ये बर्न होना शुरू हो गया और अब रॉकेट में ने एक वेलोसिटी गेन कर ली. वेलोसिटी इज v नाउ एंड द फ्यूल इज इजेक्टेड एट द रेट ऑफ dm/dt. इससे क्या किया, फ्यूल बर्न हो गया. फ्यूल बर्न होने के बाद गैसेस नीचे की तरफ पुश होंगी. हम मान लेते हैं कि dt टाइम में dm जो गैसेस हैं, जो मास गैस का dm टाइम में, dt टाइम में जो ये मास रिड्यूस हो रहा है वो कितना है, dm है. या हम कह सकते हैं द रेट एट विच द फ्यूल इज बर्न इज इक्वल टू dm/dt. सो एट ए टाइम इंटरवल ऑफ t प्लस डेल्टा t प्लस dt टाइम पर क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इट विल इंक्रीज बिकॉज देयर इज ए चेंज इन द मास. मास क्या हो रहा है, फ्यूल का मास डिक्रीज, रॉकेट का मास अलॉन्ग विद द फ्यूल डिक्रीज होगा क्योंकि फ्यूल क्या करने लगा, बर्न करना शुरू कर दिया. तो रॉकेट का जो मास हो जाएगा वो कितना रह जाएगा, m माइनस dm रह जाएगा. अगर इसका मास कम होगा तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा. मान लीजिए उसकी इंक्रीज इन द वेलोसिटी dv है, तो न्यू वेलोसिटी बिकम्स v प्लस dv एट ए टाइम इंटरवल ऑफ t प्लस dt. dt टाइम के बाद ये उसकी कंडीशन हो जाएगी. तो इन सब पैरामीटर्स को हम यूज करके क्या करते हैं, वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. राइटिंग दैट इक्वेशन फॉर द momentum of rocket at instant t will be given by, this is the initial momentum. हम कहाँ से कंसीडर करते हैं इस मोमेंटम को, इस केस से t टाइम पर उसका मोमेंटम कितना है, mv. ये उसका इनिशियल मोमेंटम हो गया रॉकेट प्लस फ्यूल का, क्योंकि फ्यूल अभी बर्न होना शुरू नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर उसका मास m रहेगा और वेलोसिटी कौन सी गेन की है उसने, v है, तो mv इज द लीनियर मोमेंटम. नाउ फाइनल मोमेंटम. अब फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए हम दोनों चीजें कंसीडर करेंगे. रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो हमने कंडीशन ली थी यहाँ पर, ये क्या थी कि रॉकेट के अंदर जो वेलोसिटी है वो गेन हो चुकी है. वेलोसिटी कितनी हो गई है, v प्लस dm हो गई है, और जो मास इजेक्ट आउट हो रहा है वो dm/dt के रेट से इजेक्ट आउट हो रहा है. मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द गैस vg है. अब ये vg वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किसकी है, फ्यूल गैस की, जो फ्यूल बर्न होके नीचे आ रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी v प्लस dm हो गई. मास उसका कितना रह जा रहा है इस समय,
करें तो इसका मोमेंटम निकलेगा, मोमेंटम ऑफ द रॉकेट कितना होगा, m माइनस dm, मास मल्टीप्लाइड बाई v प्लस dt। ये तो हो गया मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। अब इसके साथ जोड़ना है किसका मोमेंटम, गैस का। अब गैस का मोमेंटम किस डायरेक्शन में मिल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल गैस इज oppositely directed to the motion of the rocket. So we will write a negative sign here, and the mass of the gas is equal to dm multiplied by its velocity vg. तो अब इस एक्सप्रेशन को by law of conservation of momentum, initial momentum is equal to final momentum. Pi is mv is equal to pf. Pf is m minus dm into v plus dv minus of dm into vg. Now solving it further, mv is equal to, multiply करो इसको, mv, m से v को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस m into dv, माइनस dm को मल्टीप्लाई किया तो v into dm प्लस माइनस dm इंटू dv। ठीक है, ये सारे टर्म्स यहाँ मल्टीप्लाई हो गए। अब एक और टर्म बचा, दैट इज माइनस dm इंटू vg। फ्रॉम दिस टर्म mv and mv they will cancel out. Here it is 0 is equal to m dv minus v dm minus dm into vg and minus dm dv. Looking for the similar term, देखो यहाँ पर dm आ रहा है, इसमें भी dm आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं m dv माइनस dm, इसमें से कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, माइनस v माइनस vg, और माइनस टर्म यहाँ लिया तो ये कैसा हो जाएगा, दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे। तो माइनस डीएम को बाहर ले लिया, अंदर आएगा v प्लस वीजी, तो ये प्लस साइन हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, माइनस ऑफ dm इंटू dv। नाउ आउट ऑफ दिस dm, ये एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, और ये dm dv, दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल क्वांटिटी। सो प्रोडक्ट dm एंड dv being very small, these are negligible. They are negligible as compared to other terms. इन सारे terms के comparison में ये product dm और dv दोनों क्या है, ये बहुत small quantity का product है, इसलिए इसको हम neglect कर सकते हैं। तो equation क्या बनेगा, 0 is equal to m dv minus dm into v plus vg. Now changing the sides, m dv, it is equal to dm into v plus vg. Let this be our equation number 1. Now let us consider, let u be the relative velocity of फ्यूल गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। क्योंकि क्या है, फ्यूल गैस जब तक रॉकेट पास है हमारे, तब तक तो उसका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन बहुत दूर जाने पर हम अर्थ के कंपैरिजन में या ग्राउंड के लेवल से उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की बजाय क्या प्रीफर करते हैं कि उसके रॉकेट की तुलना में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो हम क्या ले लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, देन वी विल टेक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। सो बाय डेफिनेशन, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन है क्या, u इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस with respect to rocket. तो according to formula, this is equal to Vg minus of Vr. ठीक है, यही फॉर्मूला होता है Vg माइनस Vr के। तो Vg क्या है, Vg साइन के अकॉर्डिंग अब हम वेक्टोरियल ही लिखें तो Vg का साइन माइनस है
वी आर। तो क्या बन गई फॉर्मूला? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी जी प्लस वी आर। This is the relative velocity. U is replaced as minus of Vg plus Vr. As U is equal to minus of Vg minus of Vr, we can write U is equal to minus of Vg plus Vr. What is Vr? Velocity of the rocket, which is equal to V. Vr क्या ले रखा है हमने? रॉकेट की वेलोसिटी V ले रखी है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। Now from 1 and 2, comparing 1 and 2, m dv is equal to dm into ये v plus vg। v plus vg को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ u। और we can write m। Now dividing on both the sides by dt, we get m dv by dt is equal to minus u dm upon dt। दोनों साइड हमने dt से डिवाइड कर दिया है। ये इक्वेशन क्या है? मास मल्टीप्लाइड बाय dv by dt। व्हाट इज दिस? d by acceleration। इट इज द एक्सेलरेशन। सो m is the m into dv by dt is the acceleration of the rocket। This is equal to minus u dm upon dt, or we can say the force applied by the rocket on the fuel is equal to minus u dm by dt। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि they are oppositely directed। जिस डायरेक्शन में रॉकेट को एक्सेलरेशन मिल रहा है, थ्रस्ट वो जब गैस पे लगा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिस इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। Thrust is equal to minus u dm by dt। एग्जाम में जो डेरिवेशन आता है उसमें थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला पूछा जाता है। तो इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस यू dm अपॉन m। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन होगा किसकी लिमिट में? v नॉट से v इज इक्वल टू माइनस यू इंटीग्रेशन। यहाँ पे मास का इंटीग्रेशन लगेगा। जब v इज इक्वल टू वी नॉट था तो इनिशियल मास रॉकेट और फ्यूल का कितना था? इट वॉज इक्वल टू m नॉट। और जब टाइम t हो गया तब इसका मास रह गया m, और ये इक्वेशन बन गया dm अपॉन m। इंटीग्रेटिंग dv का इंटीग्रेशन आता है v। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया v पे, लिमिट लगा दी v नॉट से v। दिस इज इक्वल टू माइनस यू dm अपॉन m का इंटीग्रेशन होगा log m विद इन द लिमिट्स m नॉट से l। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, और ये है लोअर लिमिट अपर लिमिट। इंटीग्रेशन ऑफ x dx और x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर 0 इंटू dv। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? v की पावर 0 इंटू dv। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? v की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू v आ जाता है। ठीक है, ये है। और अगर 1 अपॉन x हो तो log ऑफ 1 अपॉन x का ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, ये डायरेक्ट यूज हो रहे हैं, आप इनको याद कर सकते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? इसके बाद हम v की जगह अपर लिमिट लगाएंगे v, फिर v की जगह लोअर लिमिट विद नेगेटिव साइन, v माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस ऑफ u। इसमें भी लगाएंगे log ऑफ अपर लिमिट हो गई m माइनस log ऑफ लोअर लिमिट हो गई m नॉट।
तो इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ u log m माइनस log n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो क्या बनेगा, log ऑफ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ log m माइनस इंटू माइनस ऑफ log m नॉट। ये बनेगा u इंटू ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ log m नॉट को पॉजिटिव ले लेंगे माइनस log m, दिस इज v माइनस v नॉट और v माइनस v नॉट इज इक्वल टू u इंटू ये log m माइनस log n, log m माइनस log m क्या लिखा जा सकता है, log m अपॉन log m। जो यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आएगा और इससे हमें डिवाइड करना होगा। सो वी गेट u log m नॉट अपॉन m। Thus, the equation of motion is, रॉकेट propulsion का equation of motion क्या है, v is equal to v naught plus u times log of m naught upon m। ये दो चीजें पूछी जाती हैं, the thrust of the rocket and the equation of motion of the rocket, and some numerical problems are also asked based on this rocket propulsion. I hope that you have understood this topic clearly. Thank you.